पहले पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता था और अभी वो पाकिस्तान मतलब T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है, लेकिन उसने 3 शर्तें रखी हैं कि आप पहले खेलना नहीं चाह रहे थे, अब आप खेलना चाह रहे हैं, आपने 3 शर्तें रख दी। ये मेरे को ऐसा लगा ये प्री प्लान था। पीसीबी जो है अपने बात पे कायम है। देखिए पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी अपनी बात पे कायम नहीं रहता। नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट के रन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी। आज हम बात करेंगे इंडिया और नामीबिया के मैच के बारे में और इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में। तो आज के एपिसोड में हम राहुल भाई का स्वागत करते हैं। कैसे हैं राहुल भाई? बढ़िया आदर्श भाई। राहुल भाई, आपने पिछले मैच में देखा था कि यूएसए के खिलाफ मतलब ओपनिंग हमारी ठीक नहीं रही थी। हालांकि बैटिंग ऑर्डर ही ठीक नहीं चला था, सूर्य कुमार यादव ने अच्छी प्रदर्शन करी थी बस। तो जो आज का मैच है नामीबिया के बारे में, तो आप इस मैच को लेके क्या बैटिंग की तरफ से क्या उम्मीद करते हैं? देखो आदर्श भाई, आज का मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम में, भारत और नामीबिया के बीच में। तो इस मुकाबले को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय टीम ये सोचेगी कि जो बल्लेबाजी में यूएसए के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था वो थोड़ा सा चिंता का विषय था भारत के लिए। कि देखिए ओपनिंग जल्दी आउट हो जाते हैं ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, तो कहीं ना कहीं कप्तान के ऊपर जो दामोदर होता है वो ज़्यादा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी करी, एक कप्तानी पारी खेली। हमने ये भी देखा कि उस मुकाबले में कि जिस तरीके से कप्तान ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक मजबूत स्कोर तक भारतीय टीम को पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं ये एक बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय दूसरे बल्लेबाजों को भी यहाँ पे साथ देना होगा आज के मुकाबले के लिए। तो देखा जा रहा है कि जैसे अभिषेक शर्मा भी अभी चोटिल हुए हैं या ईशान किशन भी चोटिल हुए हैं, तो उनकी जगह अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को उतारना आपके लिए सही लग रहा है? बिल्कुल। देखिए भाई आदर्श भाई, ऐसा है कि अगर अभिषेक शर्मा जिस तरीके से बताया जा रहा है, बेशक वो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, पेट इन्फेक्शन के कारण वो परेशान थे, बुखार आ रखा उनको, तो संजू सैमसन तो एक प्रायोरिटी है ही कि वो एज अ बल्लेबाज ओपनिंग के लिए रहेंगे। क्योंकि हमने देखा था न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान बेशक उनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन ओपनर के तौर पर वो एक विकल्प हो सकते हैं। तो अब ये देखना होगा। देखिए खबर ये भी है कि ईशान किशन बुमराह के प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो चोटिल हो गए। हाँ, अभी काफी सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रही है। तो कहीं अगर आज के मुकाबले में ईशान किशन बाहर रहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय हेड कोच और भारतीय कप्तान किसे खिलाएंगे ओपनिंग के रूप में। तो ये सबसे बड़ा सवाल है आज का कि अगर अभिषेक शर्मा अगर आज का मुकाबला नहीं खेलते तो हम संजू सैमसन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अगर ईशान किशन चोटिल है, वो किस तरीके, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, जब तक टॉस होगा उसके बाद टीम अनाउंस होगी तो तभी पता लगेगा कि ईशान किशन खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। लेकिन राहुल भाई, यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे मान लीजिए अगर ईशान किशन भी चोटिल होते हैं तो संजू सैमसन की जगह उनके साथ वो और कौन बल्लेबाज उतरेगा? देखिए आदर्श भाई, मेरे को जो लगता है, क्योंकि हमने जब गौतम गंभीर केकेआर के हेड कोच रहे तो उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि मेरे को ऐसा सुनने को मिल रहा है, जो अपडेट आए हैं सूत्रों के द्वारा, वो ये अपडेट है कि वॉशिंगटन सुंदर ओपनिंग करते आज दिख सकते हैं हमें, अगर ईशान किशन नहीं खेलते। क्योंकि देखिए आपको याद होगा केकेआर के खिलाफ, केकेआर जब खेलती थी तो सुनील नारायण ओपनिंग करते थे केकेआर के लिए। तो ऐसा हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर आज वॉशिंगटन सुंदर ओपनिंग करते हुए टीम इंडिया के लिए दिखाई दे। क्योंकि देखिए ऑलराउंडर है, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत आज उनसे संजू सैमसन के साथ देखने को मिल सकती है अगर ईशान किशन नहीं खेले तो। लेकिन राहुल भाई, यहाँ पे शिवम दुबे हैं और तिलक वर्मा को भी तो देख सकते हैं, उनको भी तो आगे कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए बल्लेबाज कोई भी, जैसे आप 6 या 7 नंबर तक बल्लेबाजी देखिए तो कोई भी ओपनिंग कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। लेकिन हमें जब मिडिल ऑर्डर और जो हमारी लास्ट की बैटिंग बचती है उसमें भी थोड़ा दमखम चाहिए। अगर हम शिवम दुबे के साथ ओपनिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि हर्षित राणा टीम में नहीं है, नीचे हार्दिक पांड्या इकलौते बल्लेबाज रहेंगे और अक्षर पटेल के रूप में एक बल्लेबाज रहेगा। तो ये टीम इंडिया यहाँ पे एक पैटर्न बना के चलेगी कि शायद हमें निचले क्रम में भी बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि जो पावर हिटिंग कर सके, मैच को ख़त्म कर सके। और तिलक वर्मा एक स्टेबिलिटी देते हैं, अच्छी फॉर्म में है,
हमने देखा था कि यूएसए के खिलाफ थोड़ी सी जो उनने पारी खेली तो कहीं ना कहीं बिल्ड थोड़ा सा अपनी पार्टनरशिप बिल्ड की थी, लेकिन वो आउट हो गए थे जल्दी। तो कहीं वो टीम को स्टेबिलिटी देते हैं नंबर 3 पे, तो उनका खेलना फिक्स है, नंबर 3 पे ही वो बल्लेबाजी करेंगे। अगर देखिए कहीं अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि यूएसए के खिलाफ जब अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पे आउट हो गए तो हमने देखा था कि वो एक ओपनर के ही रूप में खेल रहे थे जी। पावर प्ले के अंदर ही उनकी बैटिंग आ गई थी, पहले या दूसरे ओवर के अंदर ही। तो अगर हम बॉलिंग ऑर्डर की बात करें तो पिछले मैच में आपने देखा था कि जसप्रीत बुमराह ने नहीं खेला था जी। तो आपको मतलब वो पिछले मैच में चोटिल हो गए थे, तो आप इस मैच में नामीबिया के खिलाफ मैच में क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे? देखो आदर्श भाई, इसमें दो विकल्प है। पहला विकल्प है कि अगर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि फिट है, तिलक वर्मा बता चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, ठीक है। अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचता है कि हमारे पास बड़े मैच का खिलाड़ी है, ठीक है, हमें इसे बड़े मैच में यूज करना है, तो आज के मैच में मेरे हिसाब से शायद बुमराह को आप रेस्ट दे सकते हैं, वर्कलोड जो है, वर्क प्रेशर जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा जो हाई वोल्टेज मुकाबला है इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। तो उस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को कहीं ना कहीं आप सेफ रख सकते हैं उस मुकाबले में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के खिलाफ एक तो मुकाबला जो है वो प्रेशराइज मुकाबला भी हो जाता है, तो इसके लिए आपको बॉलिंग में अपनी गहराई चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो बुमराह उस कमी को पूरी करते हैं। डेथ ओवर में अर्शदीप का बढ़िया साथ दे सकते हैं जसप्रीत बुमराह, एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मैं आज का अगर मुकाबला जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो वो एक प्रैक्टिस मुकाबला होगा कि वो अपने 4 ओवर में किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं वो दिखाई देगा। अगर आज का मुकाबला जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तो उनकी जगह मोहम्मद सिराज को ही बैक किया जाएगा, मोहम्मद सिराज ही एक विकल्प के तौर पे रहेंगे अर्शदीप सिंह के साथ। तो जैसे कि नामीबिया के खिलाफ भारत को किन गलतियों से बचना चाहिए और क्या सीखना चाहिए? जो पिछले मैच में इन्होंने गलती करी थी वो नामीबिया के खिलाफ क्या सुधारेंगे, और क्या मतलब जो पिछले मैच में गलती करी थी वो क्या इस मैच में गलती नहीं करनी चाहिए? देखो आदर्श भाई, आज का जो मुकाबला है भारत नामीबिया का दिल्ली में खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम में। देखिए पिच जो है छोटा ग्राउंड है जी, ठीक है, चौके और छक्के की बरसात जरूर होगी यहाँ पे, ठीक है। भारतीय टीम की अगर बल्लेबाजी गहराई पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं गहराई दिखती है, सभी पावर हिटर है, अगर चलते हैं तो ये मुकाबला एक तरफा ही कर देता है, ठीक है। और रही बात नामीबिया टीम की, नामीबिया टीम क्या है, वो एक मतलब ये नहीं कह सकते कि छोटी टीम है, देखिए खेल सबको खेलना है, ठीक है। वो अगर वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है, वर्ल्ड कप के क्वालिफाई कर है तो उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं यूएसए हल्के में नहीं लेना भारतीय टीम को, कहीं ना कहीं छोटी टीमों को, जैसे नामीबिया है, यूएसए के खिलाफ हमने देखा था कि जिस तरीके से उन्होंने यूएसए के बॉलरों ने शुरुआती में झटके दिए, सबसे बड़ा नाम था मोहसिन खान जिन्होंने क्या बोलते हैं एक अच्छी गेंदबाजी करी, अभिषेक शर्मा को पहली गेंद पे आउट किया, तो कहीं ना कहीं उससे भारतीय टीम को बचना होगा, क्योंकि शुरुआत के जो पावर प्ले में हिटिंग है वो आपको करनी होगी और उसके साथ अपने विकेट भी बचाने होंगे, क्योंकि जब हमने कई बार देखा है कि अगर भारत का ओपनिंग साझेदारी खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पे बल्लेबाजी का दबाव ज़्यादा आता है, वो दबाव भारतीय टीम नहीं झेल पा रही। तो शायद ये पाकिस्तान मुकाबले से पहले आपकी टीम के लिए एक प्रैक्टिस मैच की तरह हो सकता है कि आप इसमें समझे कि किस तरीके से हमें बल्लेबाजी करनी है, किस तरीके से रन रेट चलाना है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा विकल्प है भारत का पाकिस्तान मुकाबले से पहले। तो जैसे भारतीय टीम में तिलक वर्मा का कितना अहम रोल आप देखते हैं? देखिए तिलक वर्मा का जो अहम रोल है हमने एशिया कप में देखा था, एशिया कप फाइनल में कहीं ना कहीं वो तिलक वर्मा की पारी मुझे याद है, जिस तरीके से उन्होंने एंड तक खड़े होकर टीम इंडिया को एशिया कप टूर्नामेंट, उस मैच में पाकिस्तान ने को कोई नहीं बोल सकता, एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं कमबैक कर दिया था उस मुकाबले में, तो वहां से एशिया कप मुकाबले में हमने देखा तिलक वर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, पारी संभाली और अंत तक मैच को लेके गए और अंत में अपनी बल्लेबाजी की उन्होंने जिस तरीके से मैच को खत्म किया, वो स्टेबिलिटी उनके अंदर है, वो अपना गेम उस तरीके से खेलते हैं जिस तरीके से उन्हें ज़रूरत होती है। जब टीम को पावर हिटिंग की ज़रूरत होती है तो वो उस तरीके से ही बल्लेबाजी करते हैं, और जब वो देखते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा संभल के खेलना है, विकेट गिर रहे हैं, तो वो उस तरीके से नंबर 3 एक ऐसे तरीके का नंबर है जहाँ पे आप टीम को स्टेबल करते हैं, क्योंकि देखिए अगर ओपनर आपके 10 ओवर या 7 ओवर या 6 ओवर पहले पावर प्ले में आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको
एज अ, अगर जल्दी आउट हो जाते तो आप एज अ ओपनर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं नंबर 3 में, ठीक है। और अगर बाद में आउट होते तो मिडिल ओवर में नंबर 3 और नंबर 4 बल्लेबाज का बहुत अहम रोल होता है। तो वो स्टेबिलिटी उन्हीं तिलक वर्मा के पास है कि वो किस तरीके से मध्यक्रम ओवरों में बल्लेबाजी करते हैं। तो ये तो हमने की भारत और नामीबिया के खिलाफ मैच में। तो अभी जैसे 15 फरवरी का भारत और पाकिस्तान का भी मैच है, तो उस मैच को लेके इंडिया की क्या तैयारियां हैं, क्या मतलब इस मैच में क्या ऐसा होगा कि अगले मैच में एक तरीके से जैसे आपने बात करी कि प्रैक्टिस मैच की तरह इंडिया खेलेगी, तो पाकिस्तान के मैच को लेके आपके क्या कहना है? देखो, जो भारत और पाकिस्तान का मैच है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, राइवलरी, ग्रेट राइवलरी मैच है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। तो पहले ये मुकाबला नहीं होना था, लेकिन अब ये होना है मुकाबला, ठीक है। तो इस मुकाबले को लेके देखिए, तिलक वर्मा ने जब तिलक वर्मा का बयान आया था, तो उनके बयान से ये टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी साफ है कि हमारी तैयारी पहले से ही थी कि हमें खेलना है, ठीक है। हम अब टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ऐसा भी रहता है कि वो हर एक मुकाबले को बड़ा ही मुकाबला लेके खेलती है, ठीक है। जब देखिए ऋषभ पंत की भी हमने इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था जब हम मैदान के अंदर जाते हैं तो चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो बात टीम इंडिया की तैयारियों को लेकर, टीम इंडिया तैयार रहेगी, क्योंकि तिलक वर्मा ने बोल दिया कि हमने इस मैच के बारे में पहले से ही तैयार थे, बस हमें एक बार मतलब जब हमें जानकारी मिली तो अब हम ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का जो राइवलरी, क्योंकि देखिए इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। हाँ, बस एक नीदरलैंड के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया था, क्योंकि वो पहला मुकाबला हार सकती थी नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन वो फहीम की जो बैटिंग थी, 24 रन एक ओवर में लगाए उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं कमबैक किया। तो ये हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी में भी गहराई है। अगर उनके बल्लेबाज अंत में, अगर उनको जिस तरीके से उन्होंने फहीम ने बल्लेबाजी करी और हारा हुआ मैच जीता, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बल्लेबाजी में गहराई है। तो स्ट्रेटेजी टीम इंडिया की यही रहेगी कि एक आम मुकाबले की तरह इस मुकाबले को खेला जाए। और जिस तरीके से हमने देखा कि यूएसए के खिलाफ बल्लेबाजी क्रम गड़बड़ाया, तो हर बल्लेबाज यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे, अपना रोल निभाए और एक अच्छी बल्लेबाजी करे, तो शायद टीम इंडिया को मजबूती मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तान के एक प्लेयर जो स्पिन करा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी सोशल मीडिया पे ऐसे बयान आ रहे हैं कि वो भट्टा डाल रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तारीख को लेके ये सवाल है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्शन अजीब सा है। देखिए वो जब रनअप लेते हैं, नॉर्मल रनअप लेके आते हैं, लेकिन जब वो बॉलिंग लाइन के पास पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं 2 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। तो आम स्पिनर या आम गेंदबाज जब गेंद डालता है तो बल्लेबाज के पास मौका होता है कि वो उस पर आगे बढ़ के शॉट खेल सके। तो इसको लेके कहीं ना कहीं तारिक जब बॉलिंग करते हैं तो वो 2 सेकंड का होल्ड लेते हैं, तो उनके पास ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर बल्लेबाज ने अब चहलकदमी करी तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आईसीसी देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान और जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी, तो उन्होंने सीरीज हुई थी, तो उस दौरान ये भी सवाल उठे थे कि वो एक तरीके से जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग उनका एक्शन है, उसको लेके सवाल उठे थे कि ये भट्टा डाल रहे हैं। तो इसको लेके मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी कि 2 बार उनके खिलाफ मतलब ये बात अपील हो चुकी है, और दोनों बार पीसीबी ने उन्हें सही साबित किया है। जब पीएसएल में भी खेले थे, पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेले थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये उनके खिलाफ ये हुआ था कि ये इनका बॉलिंग एक्शन जांच होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं पीसीबी ने उन्हें अप्रूवल दिया कि ये सही गेंदबाजी एक्शन है, क्योंकि वो जिस तरीके से, क्योंकि एक कलाई होती है, कलाई पूरा आर्म नहीं घूमता उनका, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्शन तो रिस्की है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को यहाँ पे थोड़ा सा उनके खिलाफ संभल के खेलना पड़ेगा। वो एक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का तुरुप का इक्का हो सकते हैं इस मुकाबले। तो राहुल भाई, जैसा कि मतलब पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो बड़ा स्कोर करेगा, और वही सेम चीज पाकिस्तान की टीम से कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो बड़ा स्कोर करेगा? देखिए आदर्श भाई, मैं इस मतलब ये नहीं कह सकता, श्योर होके नहीं कह सकता कि भारत का कोई ऐसा बल्लेबाज या ऐसा गेंदबाज किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि बड़ा मैच है, कोई भी बड़ा परफॉर्मेंस कर सकता है। शुरुआत में अगर अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा भी वो हिट कर सकते हैं। देखिए आज, और पाकिस्तान भी उतनी पूरी तैयारी के साथ आएगा कि वो जानता है, जिस तरीके से भारत ने एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से उनके खिलाफ परफॉर्मेंस किया था, तो वो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। अब रही बात कप्तान सूर्या
और तिलक वर्मा किस तरीके से मिडिल, और क्योंकि एशिया कप के फाइनल में तिलक वर्मा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था, और एशिया कप के मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, और अभी वो बढ़िया फॉर्म में भी है सूर्य का, तो उसको लेके पाकिस्तान कहीं ना कहीं तैयार रहेगा। अब ये देखना होगा कि कौन बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर करता है, या जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह, क्योंकि बाबर आजम उस टीम में वापसी कर चुके हैं। क्योंकि T20 जब एशिया कप में थे तब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान में से कोई नहीं था उनके पास, अभी बाबर आजम है, ठीक है। अभी बाबर आजम हमने देखा नंबर 3 पे बल्लेबाजी नहीं कर रहे, सलमान अली आगा नंबर 3 पे आ रहे, तो कहीं ना कहीं भारतीय पाकिस्तान में भी सेम यही सिचुएशन है, क्योंकि फरहान शहजादे जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी हमने देखा पिछले मुकाबले में उन्होंने शतक लगाया, तो और नीदरलैंड के खिलाफ भी एक अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये कोई ऐसा स्पष्ट नहीं कह सकता, जो बढ़िया खेल खेलेगा वो इस मुकाबले को जीतेगा। तो राहुल भाई, जैसे पहले पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता था और अभी वो पाकिस्तान मतलब T20 वर्ल्ड कप में खेल रहा है, लेकिन उसने 3 शर्तें रखी हैं, तो उन शर्तों पे आपका क्या कहना है? देखिए आदर्श भाई, ये ना आप एक बेबुनियादी वाली टीम सवाल होता है कि आप पहले खेलना नहीं चाह रहे थे, अब आप खेलना चाह रहे हैं, आपने 3 शर्तें रख दी। तो ये एक चीज से मतलब ये मेरे को ऐसा लगा ये प्री प्लान था, आपने बांग्लादेश को आगे कर दिया। इसमें बांग्लादेश पिसा आपकी पॉलिटिक्स के चक्कर में, आपने क्रिकेट में आप राजनीति लेके आए, आपने बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश इंडिया आना नहीं चाह रहा था तो आपने उसको हवा दी कि भाई नहीं आप तो सही कर रहे हो, हम बाइकआउट करेंगे, आप करो, आप विरोध करो, ठीक है। फिर उसने जब विरोध करा तो आपने क्या करा कि हम भी नहीं खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, हम भी बाहर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। फिर जब आईसीसी ने नकेल कसनी शुरू करी कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी, ठीक है, आपकी प्रीमियर लीग पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी, आप WTC में आपको नुकसान होगा, जो आपको फंड प्रोवाइड होता है सालाना उस पर आपको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जब लगा कि अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैंने ज़्यादा माहौल खींच दिया, तो वो बांग्लादेश को वो अकेला छोड़ के भाग गया, अपने डिसीजन पे वापसी आ गया, जी हम तो खेलेंगे, ठीक है। फिर उसने अपनी मतलब बांग्लादेश को ये दिखाने के लिए कि भाई अपने जो मुल्क के लोग हैं उनके, पाकिस्तान के, उनको दिखाने के लिए कि नई PCB का दबदबा ICC में है, तो उनको दिखाने की 3 शर्तें रख दी। जब आप हमारे साथ वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते तो आप हमारे साथ बायलैटरल सीरीज क्या क्यों खेलना चाह रहे हो? सवाल तो ये भी है ना, बिल्कुल, कि जब आप एक टूर्नामेंट का मैच नहीं खेलना चाह रहे हमारे साथ तो आप बायलैटरल सीरीज क्यों खेलोगे? हम क्यों खेले आपके साथ? बिल्कुल, ठीक है। और जब आप फिर ये डिमांड कर रहे हो कि क्या बोलते हैं कि हमें फंड ज्यादा मिलना चाहिए, हाँ ठीक है, ये भी तो चीज गलत है ना कि आप फंड की डिमांड ज्यादा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब पाकिस्तान पे श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने भी दबाव डाला कि भैया जब आप इतने सारे स्पॉन्सर का हमें नुकसान होगा, क्योंकि देखिए बड़ा राइवलरी मुकाबला है, कहीं ना कहीं टिकटें बिक चुकी है, ठीक है, टूर्नामेंट के लिए तैयारियां थी, ठीक है। फिर आप ये भी कह रहे हो कि बांग्लादेश को अगर सपोर्ट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, भारत ICC पे सिर्फ एक ही बोर्ड का दबदबा है, BCCI का, लेकिन जब आरोप लगा रहे हो आप फिर उसके बाद आप बैक कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान बोर्ड के लिए एक तमाचा था मुंह पे कि जिस तरीके से आपने ड्रामेबाजी करी, उसके बाद फिर आप खेलने के लिए तैयार हो गए। पहले आप कह रहे कि हमारी टीम नहीं जाएगी, फिर कह रहे हो आप जाएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और एक मीम भी वायरल हो रहा है, जब हमने देखा कि मोहसिन नकवी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मतलब संबोधित कर रहे थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपने ICC, आप तो कह रहे थे कि ICC को घुटने पे ला दिया, तो उनके बगल में बैठे हुए उनके साथ लोग हंस रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए PCB और पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि PCB जो है अपने बात पे कायम नहीं है। देखिए पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी अपनी बात पे कायम नहीं रहता, वो रिटायरमेंट लेने के बाद फिर वर्ल्ड कप में जब भी कोई बड़े मैच होते हैं आप रिटायरमेंट वापसी ले लेते, वो खिलाड़ी जब अपनी बातों में नहीं रहते तो बोर्ड क्या रहेगा उनका। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। क्रिकेट के अपडेट के लिए देखते रहे चैनल फॉर स्पोर्ट्स इन्फो। धन्यवाद।